गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पिछले वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा जो पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने रखा था वो था उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्यों ज़रूरी है, उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग बाइंग बिहेवियर। तो देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, बायर बिहेवियर जो है आज के ज़माने की एक बड़ी ज़रूरत है। प्राचीन समय में कितने मात्रा में व्यक्ति सामान खरीदेंगे, कैसा खरीदेंगे और कितने हमारे सामान की डिमांड होगी, इसके बारे में ही आंकलन करके हम उसको चैप्टर को एंड कर देते थे और बाकी चीज़ें उपभोक्ता के ऊपर छोड़ देते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल गई हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब सामान का उत्पादन समस्या नहीं है, अब सामान का को बाज़ार में बेचना जो है वो बड़ी चुनौती है। तो इसके कारण से बाइंग बिहेवियर जो है उसकी के अध्ययन या उसके स्टडी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। बाज़ार अलग अलग हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाज़ार भिन्नताओं के बारे में, तीव्र प्रतिस्पर्धा है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कंपटीशन बढ़ने के कारण से अब बाइंग बिहेवियर का अध्ययन जो है वो ज़रूरी हो गया है। इसी कड़ी में आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड डिसीजंस, विपणन नीतियों, कार्यक्रमों तथा निर्णयों पर उपभोक्ता अध्ययन का प्रभाव। क्रेता व्यवहारों का अध्ययन वर्तमान में एक विशिष्ट विपणन तकनीक के रूप में ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि प्रभावी विपणन नीतियों, कार्यक्रमों तथा निर्णयों को क्रेता व्यवहार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और क्रेता व्यवहारों को विपणन नीतियाँ, कार्यक्रम तथा निर्णय पुनर्निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के उत्पाद को क्रेता बुनियादी तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं, भले ही वो फर्म कैसी भी विपणन नीति अपनाए, उत्पाद के विक्रय का प्रयास क्यों न करे, ऐसी स्थिति में फर्म को पुनः अपने उत्पादों का विपणन ग्राहकों की रुचियों एवं इच्छाओं के अनुसार करना पड़ेगा, जिसके लिए क्रेता और व्यवहारों का अध्ययन महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कर सकता है। इसके अतिरिक्त फर्म क्रेता व्यवहारों के अध्ययन से निकल कर आई क्रय परिणामों को ध्यान में रखकर उत्पादों में उन गुणों का समावेश कर सकती है जो कि क्रेताओं के क्रय प्रयोजन को पूरा करने में सक्षम हो। क्रेता व्यवहारों का अध्ययन संस्था की मूल्य नीतियों एवं वितरण नीतियों को भी प्रभावित करता है और उन्हें अधिक स्वीकार्य बनाने में सहयोग करता है। यदि प्रबंधकों को क्रेताओं के उस वर्ग जिसके लिए वस्तु तैयार की जा रही है की क्रय क्षमता, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, उधार के क्रय करने की प्रवृत्ति, नगद क्रय करने की प्रवृत्ति या क्रय करने का स्थान और क्रय करने के समय के बारे में पर्याप्त और विश्वसनीय जानकारी मिल जाती है, तो वो उसके अनुसार ही अपनी विपणन नीति, वितरण नीति और निर्णयों को डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि ऑफ सीजन में वस्तुओं का मूल्य कम कर दिया जाता है और वस्तु की प्रकृति तथा उसकी सामाजिक स्थिति उसके क्रय पर प्रभाव डालती है।
संवर्धन तथा प्रचार संबंधी नीतियाँ और कार्यक्रम तो क्रेता व्यवहार के अध्ययन के अभाव में प्रभावी बन ही नहीं सकते हैं। वस्तु कौन खरीद रहा है, खरीद के निर्णय में सहायता कौन कर रहा है, खरीदार किस समय प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है और नगद खरीद रहा है या उधार खरीद रहा है, ये सारी बातें सेल्स प्रमोशन तथा प्रचार कार्यक्रमों को प्रभावित करती है और उन्हें एक दिशा देती है। खरीद करने वाले वर्गों को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह की सेल्स प्रमोशन स्कीम या विज्ञापन अभियान चलाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार क्रय व्यवहार संवर्धन एवं प्रचार नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक उत्पादक, सहकारी तथा प्रभावी बनाने में सहयोग करते हैं। तो इन सब कारणों से उपभोक्ता व्यवहारों का अध्ययन जो है वो वर्तमान समय में ज़रूरी हो गया है और वर्तमान में सभी बड़े व्यावसायिक संगठन बाइंग बिहेवियर का अध्ययन करते हैं और उसके अनुरूप अपनी सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज़ और विज्ञापन नीतियों को निर्धारित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।